जय मसीह की। आप देख रहे हैं मसीह सांझ और आज हमारे साथ है परमेश्वर के दास पास्टर प्रदीप तेजी जी, जो कि एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं और पंजाब के इंटरप्रेटर हैं। जैसे कि इन्होंने पास्टर पॉल दिनकरन के साथ भी सेवाएं निभाई हैं और ये बाइबल टीचर भी हैं। इन्होंने इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कई बाइबल कॉलेजेस में इन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं। ये अलग अलग कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को टीचिंग्स देते हैं और साथ में ये काउंसलर भी हैं और ये अपनी काउंसलिंग के द्वारा बच्चों का और हर किसी का मार्गदर्शन भी करते हैं। और आइए आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन की गवाही को, कैसे परमेश्वर ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है और कैसे इनका सफ़र रहा और क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए जब ये मसीह में आए, और इनका पास्टर बनने तक का सफ़र हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मसीह सांझ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल के ऊपर बुलाने के लिए। आपने बता ही दिया, मेरा नाम प्रदीप तेजी है और मैं एक पंजाब के बहुत ही छोटे से शहर जिसका नाम फ़िरोज़पुर है वहाँ से आता हूँ। और हमारा शहर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर स्थित है और छोटा सा परिवार है मेरा। वाइफ हैं, 2 बहुत ही प्यारे बच्चे खुदा ने दिए हुए हैं और हम सब मिल कर के परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। जी हाँ। आप बता सकते हैं आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे परमेश्वर को जाना और अपने सफ़र के बारे में आप बताएं। हाँ श्योर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं थे। हाँ, मेरे जन्म से पहले मेरे जो पापा थे वो बहुत पहले प्रभु को मानते थे और एक अच्छे विश्वासी थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी बैकस्लाइड हो गए। और चूँकि पापा की जो शादी जब मेरे मम्मा से हुई तो मेरी जो मम्मा है वो क्रिश्चियन नहीं थी, वो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थी। तो इसलिए उनके प्रभाव के कारण मानो कि पूरी फैमिली ही अब 80% से ज़्यादा जो है हिंदू हम बन चुके थे और उसी वातावरण में हमारा जो है पालन पोषण हुआ। और मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जीसस के बारे में बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं था। हिंदुइज़्म के बारे में मुझे सब मालूम था और मेरी पढ़ाई जो है, जो स्कूल की जो पढ़ाई है वो मेरी सिख स्कूल में हुई थी। जैसे कि हम देखते हैं पंजाब में ऑलमोस्ट हर ज़िले में खालसा स्कूल होते हैं, तो मेरी पढ़ाई भी खालसा स्कूल में हुई। इसलिए मुझे क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा सिखिज़्म और हिंदुइज़्म की ज़्यादा जानकारी थी, क्योंकि उन्हीं के बीच में मैंने पढ़ाई की है, उन्हीं के बीच में मैं पला बड़ा हुआ। लेकिन क्रिश्चियनिटी या यीशु मसीह के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो हुआ यूँ कि जब मैं अपने 10वीं क्लास में था शायद, तो तब से मेरी संगति जो थी वो बहुत बुरे लोगों के साथ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अपने माता पिता के कहने से, अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गया था। मतलब कहें तो मैं पूरी तरह से एक दुनियावी ज़िंदगी में चला गया था। मेरी जो दोस्ती थी वो गुंडे टाइप लोगों के साथ थी और मैं भी उनमें से एक ही बनता जा रहा था धीरे धीरे करके। माँ बाप के साथ जो मेरा संबंध था वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं अपने मम्मी पापा का कहना तो बिल्कुल नहीं मानता था, जो वो बोलते थे मैं उल्टा करता था उसको, ठीक है। तो बस ऐसे ही चलते चलते 3 साल मेरी ज़िंदगी के बीत गए और तब 3 साल में मैं इतना बिगड़ गया था कि मेरी समाज के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो मेरी पहचान थी वो एक आवारा लड़के के रूप में, एक गुंडे के रूप में बन चुकी थी। कोई मुझे देखकर मतलब अच्छा नहीं बोलता था या पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं उनको समाज किस नज़रिए से देखता है। तो मैंने अपने आप को तो बर्बाद किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपने परिवार की रेपुटेशन बहुत ख़राब की थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली भेज दिया गया था। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में वहाँ पे कोई बाइबल ट्रेनिंग चल रही थी और मैं भी उसमें था, जबकि मेरा मसीहत के साथ कोई लेना देना नहीं था। मेरे माँ बाप ने भेज दिया कि बस ये कैसे ना कैसे सुधर जाए, ये बदल जाए, दैट्स ऑल। तो वहाँ पर उस दौरान
मैंने क्या देखा कि एक टेबल था जहाँ से मैं सब गुजरते थे, तो उस टेबल के ऊपर एक बाइबल पड़ी हुई थी। और जब मैं गुजरा वहाँ से, तो मैंने देखा कि ये क्या पड़ा हुआ है, तो वो बाइबल थी। तो मैंने उसको खोला और खोल करके मैंने बाइबल के पेज पलटने शुरू कर दिए, ऐसे ही बस रैंडमली, कोई वो नहीं कि मुझे क्या है, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये बाइबल है। और मैंने उसके पेज पलटने शुरू किए, तो अचानक ही, क्योंकि वो खुदा की मर्जी थी, अचानक ही जैसे ही मैंने वो बाइबल को खोला, तो नीति वचन जो पुस्तक है उसके आई थिंक उसके 28 अध्याय में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो वचन, तो वहाँ पर एक आयत में लिखा हुआ था कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, उनकी आंखों को तराई के कौवे जो है वो खोद खोद कर या नोच नोच कर खा जाएंगे। तो जैसे ही ये वचन मैंने पढ़ा, तो खुदा ने मेरे मन को उसी टाइम बदल दिया। मुझे लगा कि ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि मैं ही था जो अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा था, उल्टा चल रहा था, उनको परेशान करता था, या जो भी था, मेरी लाइफ ऐसे हो चुकी थी। लेकिन वो दिन था 1995, 1995 में, फरवरी का महीना था, आई थिंक 10 फरवरी होगी उस दिन, जिस दिन खुदा ने मुझसे बात की पहली बार बाइबल में से, नीति वचन की किताब में से। और वो दिन था मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आमीन। मुझे पता लग गया कि एक खुदा है जो ज़िंदगी बदलता है, और वो यीशु मसीह है। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, और उसी दिन फैसला कर लिया कि अब मैं अपने माँ बाप का नाम इतना रोशन करूँगा, जितना मैंने पहले बदनाम किया उनको, उनकी रेपुटेशन ख़राब की थी, उनकी इज्जत को, उनको समाज में मैंने उनकी बेइज्जती करवाई थी, अब मैं उनका नाम इतना रोशन करूंगा कि उनको घमंड होगा कि प्रदीप हमारा बेटा है। तो वो तब से 1995, फरवरी 1995 से मेरा सफ़र जो था वो मसीहत में शुरू हो गया। मैं मसीही बन गया उस दिन मैं क्रिश्चियन बना। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये एक मिरेकल था। देखिए, मैं बीमार नहीं था जो प्रभु ने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया, इसलिए मैं मानने लग गया। ना मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, ना मुझे यीशु के बारे में पता, ना मुझे किसी ने कोई ऑफ़र दिया था, किसी पास्टर ने। ये बस ऐसे ही किसी की बाइबल पढ़ी है, किसी की बाइबल को मैंने खोला, वहाँ से खुदा ने मुझसे डायरेक्टली बात की और मेरा जीवन बदल गया। उस दिन मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया, और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रभु का दास बनूंगा। बस मेरा जीवन बदल गया, मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, और प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन को संवारना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। और तब आई थिंक फरवरी की ये बात थी, और 2 महीने बाद मार्च या अप्रैल में मुझे पता लगा कि परमेश्वर मुझसे सेवकाई लेना चाहता है। खुदा ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। तब मैंने अपनी पूरी लाइफ उसकी सेवा के लिए सौंप दी, और मैंने बोला आज से अगर मैं जीऊँगा तो यीशु के लिए, अगर कोई काम करूँगा तो सिर्फ यीशु का ही करूँगा। बस वो मेरा डिसीज़न था। तब से मैंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, और बस फिर प्रभु मुझे बढ़ाते गए। और मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं प्रचारक बनूंगा, प्रीचर बनूंगा, क्योंकि ये मेरी एक कमजोरी थी। बोलना, पब्लिक को एड्रेस करना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन खुदा ने मेरी उसी कमजोरी को मेरी ताकत बना दिया। आमीन। और उसके अनुग्रह से आज मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हूँ कि कितनी भी पब्लिक हो, मुझे एड्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो मैं नहीं, पवित्र आत्मा मुझ में से बोलता है। ये है मेरी छोटी सी गवाही। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपकी गवाही को सुन के। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने हमारे देखने वाले हैं वो भी इस गवाही के द्वारा आशीष पाएंगे। और जैसे कि आजकल के यूथ है, वो भी सोसाइटीज़, आपको पता है कि यंगस्टर्स को ख़राब कर देती हैं, जैसे कि आपकी गवाही में भी हमने सुना है। तो इसी के द्वारा हम इस वीडियो के द्वारा हम यूथ के लिए भी एक मैसेज सब पास्टर्स से लेते हैं। मैं आपसे भी एक यूथ के लिए मैसेज लेना चाहूँगा कि आप यूथ को एक मैसेज दें कि वो कैसे अपने जीवन को परमेश्वर की ओर ले आए। तो आप एक छोटा मैसेज यूथ के लिए भी ज़रूर दें। डेफिनेटली मैं जवानों को यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी गवाही में बता दिया ऑलरेडी, कि जवानी ही वो समय है जब हमें सही डिसीज़न लेना है। और अगर हम यीशु के लिए वो डिसीज़न ले लें
तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ब्लेस्ड हो जाएगी। क्योंकि शैतान जो है बाइबल में लिखा हुआ वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है शैतान का वो जवान लोगों के ऊपर है। जैसे मेरे जीवन को वो बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, नाश कर रहा था, लेकिन सही समय के ऊपर जब यीशु मेरे जीवन में आ गया तो मेरा जीवन बदल गया, और आज मैं लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण हूँ, इंस्पिरेशन हूँ, रोल मॉडल हूँ। तो आप लोग भी प्रभु के लिए जीना शुरू करें, अपना जीवन यीशु मसीह को दें। इस संसार में कुछ नहीं पड़ा, इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार की अट्रैक्शन से आप अपने आप को बचा के रखें, तो आपकी जवानी जो है वो ब्लेस्ड रहेगी। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी हमारे साथ हमें समय देने के लिए। जी, और जी, जी, my pleasure है। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस गवाही को जान सकें। और जैसे परमेश्वर के दास ने जवानी के दिनों में परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, और भी जवान लोग परमेश्वर को जानें और एक्सेप्ट करें और अपने जीवन को बदल सकें। और इस गवाही को ज़रूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले दिनों में और भी गवाहियाँ आप देख सकें। और अगर आपको भी कोई परमेश्वर के दास से आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि ये बाइबल टीचर भी हैं, तो आपका कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट, इनका ईमेल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बाइबल में से कोई डाउट हो, आपने कुछ सीखना हो, आप पास्टर प्रदीप तेजी जी से मिल भी सकते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय मसीह की।